पता नहीं कौन आ रहा है, किसकी नीयत कैसी है। हम बच्चे को छोड़ के कभी निकल भी जाते हैं, पर ऐसे पता नहीं किस राक्षस के भरोसे ये घर छोड़ रहे हो हम लोग। ठीक है, डरूंगी नहीं, देखती हूँ क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जितना ही अपन बचाओ किसी भी चीज़ को, मैं सोचती हूँ कि मैं घर की बातें यहाँ पर ना लेके आऊँ, पर इस तरीके से परेशान करना भी ठीक नहीं है। हमारा बस किस्मत ख़राब है इस चीज़ को लेकर के कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ नहीं। अगर हमारे हस्बैंड होते तो शायद ये दिन हम नहीं देख पाते और किसी का था भी नहीं। हमने अगर ये घर बनाया हुआ है, अपनी मेहनत से बनाया हुआ है, आज हमारी यानी कि एकादशी, आज व्रत है। ये घर जो मैंने बनाया अपनी मेहनत से बनाया हुआ है, जिस तरीके से बनाया। आप लोगों को पता है कि ये घर बस मैंने तैयार किया है। आपको पता है ये घर बस मैंने तैयार किया है। ये आप लोग देख सकते हो, मेन गेट है, यहीं से हम लोगों का निकलना होता है ना। और ये यानी लैट्रिन बाथरूम है, सारा कुछ हम लोग यहीं इनको यूज करते हैं और यहाँ से हमारा निकलना होता है। बाकी जो है सारा कुछ लॉक डला हुआ है। आज से 3-3.5 साल जो भी समझ लो, तभी से जब से शुक्ला जी सांगन से गए हैं तभी से ये सब कुछ लॉक डला है। रोऊंगी नहीं, मैं बताती हूँ, तभी से ये लॉक डला है। जो भी ऊंच नीच होती है मैं आप लोगों को किसी से शेयर नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि घर का मामला है, परिवार का, क्योंकि ऐसा है कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं, हमारे गांव के लोग भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, हमको सब पता चलता है ना कि ये घर, जब मैं इस घर से अपनी कोर्ट के सिलसिले या फिर पढ़ाई के सिलसिले से बाहर जाती हूँ, तो इस घर में ख़रीदार आते हैं इस घर को ख़रीदने के लिए। सुना गया है कि ये गेट जो लगा हुआ है, ये गेट भी निकल जाएगा, किसी और घर में लगेगा। पहले से 2 घर मौजूद हैं, तभी इस घर की कोई पूछ नहीं है, क्योंकि पहले से ही 2 घर हैं, तो फिर इस घर को कौन पूछेगा। तो ये जो देख सकते हो, ये घर बिकाऊ है। ठीक है, मान रहे हैं, कोई नहीं रह रहा है, ये घर बिकाऊ, अच्छी बात है। मेरे को जब ये बेचने की बात हो रही है तो बोला गया है कि ये माँ बेटी, जब जो लेने वाले हैं उन लोगों ने पूछा कि ये माँ बेटी कहाँ से निकलेंगी, तो ये जो पीछे जगह है, जो कि कोई भी गेट वगैरह नहीं बना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक विंडो बस है। तो इस जगह से मेरे को निकलने के लिए बोल रहे हैं, जो इस जगह के मालिक हैं, वो मालिक साफ़ तौर पे मना कर दिया कि इस जगह से कुछ भी रास्ता नहीं निकलेगा। तो मुझे इस जगह से निकलने को बोल रहे हैं कि इस जगह से तुम निकलोगी, और जो भी लैट्रिन बाथरूम है वो हमको अलग से न्यू बनाना पड़ेगा। और ये जो छत है इतना, ये सारा कुछ बेकाऊ कर दिया है। मैं बता दूं, अभी तक मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ें नहीं बताना चाहिए, और ना ही मैं बताती हूँ। कई दिनों से मैं सब कुछ बिल्कुल मुंह में ऐसे चुप्पी बांध के रखी हुई थी कि नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर परिवार की बात है। ये जहाँ चल रहा है मामला वहीं तक सीमित रहे, मैं नहीं बोलूँगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं शेयर करना चाहिए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इससे। हाँ, आप लोग सजेशन दोगे, आप ये करो वो करो, बट मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, ये बात शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे इस गांव से हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, मायका पक्ष हो गया, ससुराल पक्ष हो गया, इन लोगों को ये पता चलना चाहिए। अब ये बताओ कि मेरे पास जो पैसा था, मैंने घर बना लिया, मेरे पास कोई पूंजी मेरे पति छोड़ के गए नहीं थे। मेरे पास जो ये टूटा मकान, पहले आप लोगों ने देखा होगा, 2 कमरे थे,
सीट वाले, सीट भी टूटी हुई थी। जैसे तैसे मैंने मरम्मत करवाई, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग अनसेफ है, सेफ नहीं है। मैंने इस घर को अच्छे से तैयार किया और बिना किसी की मदद के, साफ खोल के आज भी कहती हूँ कि ना ही मैंने मायके से मदद ली और ना ही मैंने ससुराल से एक पंजी, 1 रुपया की किसी की कर्जदार नहीं हूँ मैं। ना मैंने मायके से लिया और ना ही ससुराल से लिया, इस घर को बनाने में और ये घर चलाने में। अगर कोई दे भी देता तो उससे ज़्यादा का मैं कर देती हूँ, पर ससुराल से तो जब से पति गए हैं तब से मेरा तो एक गेहूं का अनाज का दाने का वास्ता नहीं है, कोई कुछ मदद नहीं हुई है। जो है मैं बच्ची अपनी दहेज में नहीं लेकर आई थी, उनके बेटे की तरफ से ही मिली, मुझे ससुराल में ही बच्ची मिली है। अगर कोई कुछ बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगी हूँ, मेरे से जवाब नहीं आता, सिर्फ मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं 4 लोगों की सुन कर चलती हूँ कि नहीं ये ठीक नहीं है, पर पता चलना चाहिए कि एक औरत की औरत ही दुश्मन होती है। एक औरत को इतना लाचार मत करो कि वो, देखो मैं अपना काम कर रही हूँ, वीडियो बनाना मेरा काम है, कहीं बाहर कमाने तो जाती नहीं हूँ मैं। घर पे बैठे बैठे अगर मैं अपना जो भी मेरे में हुनर है वो मैं बता रही हूँ, खाना बनाना है या जो भी मैं पूजा पाठ करवा रही हूँ, घर में कैसे रह रही हूँ, अपना स्ट्रगल कैसा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है। जैसे तैसे भाई मैं अपनी रोजी रोटी में बिल्कुल ईमानदारी से अपना समय दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि यूट्यूब पर अपना चैनल बनाए हुए हैं। मैंने कोई बुराई तो नहीं की किसी की, मैं कुछ नहीं, मैं अपना ही बस जो भी सुख दुख है वो तो मैं बताऊंगी ना आप लोगों को। ब्लॉग का मतलब ही क्या होता है, तो वही मैं, किसी की मैंने बुराई की, किसी का मैंने नाम लिया, किसी का कुछ ऐसा बोला, कुछ नहीं। मैं अपने ही ब्लॉग को शेयर कर रही थी, अपनी पर्सनल, ठीक है। मैं मायके का तक शेयर नहीं करती हूँ कि मायके में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वो लोग दिए या क्या मैं दे के आई, मैं कुछ भी शेयर नहीं करती। मुझे पता है कि जो चीज़ शेयर करने लायक होती मैं अपने से जुड़ी हुई चीज़ शेयर करती हूँ। बाकी मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी और चीज़ों को लेकर के यूट्यूब पर वो करूँ, तो यही है। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग ये बताओ कि अगर मैं वो साइड से निकलूँगी, पीछे साइड से, तो वो लोग नहीं निकलने दे रहे, साफ मना करके दे रहे हैं कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं बनेगा, और ये लोग यहाँ से बेच दे रहे हैं सारा। मैं निकलूँगी कहाँ से, आप लोग ही बताइए, निकलने की जगह कहाँ है। और यहाँ पर मैं कहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बनवाऊँ, वो लोगों ने साफ मना कर दिया कि यहाँ से पूरा पैक हो जाएगा, तो ये गलत है ना। और मुझे उन लोगों से कुछ नहीं पता चला, ये दूसरे लोगों से पता चला है ना, जो ले रहे हैं उनसे पता चला है, तो ये गलत बात है ना। एक औरत को ऐसे, भाई उसकी व्यवस्था तो कर दो ना। जब आपको पता है कि वो औरत आपके घर की इज्जत को लेकर के इसी जगह पर बैठी हुई है, तो भाई अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसको परेशान भी नहीं करो ना। हम तो आपके घर की इज्जत लेकर इस घर से कहाँ बाहर गए, यहीं पर बैठे हुए हैं ना। मैं भी किसी की लड़की हूँ, पर मैं अपना दुख में किसी को शामिल नहीं की हूँ, क्योंकि किसी के भी माँ बाप ये सब बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी की भी माँ बाप की लड़की के साथ, एक तो लड़की विधवा हो गई, ऊपर से उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, हर जगह से उसको परेशानी मुसीबत, फिर भी वो थकती नहीं है, हारती नहीं है, हिम्मत करके गिरती है उठती है। यार वो भी, उसमें भी जान है, उसको भी दर्द होता है, उसकी भी कोई फीलिंग्स है। इस चीज़ का यार बिल्कुल से पत्थर हो चुके हैं, मालूम है, लोग बिल्कुल से पत्थर हो चुके हैं। ये चीज़ कोई भी नहीं समझता है, कोई भी नहीं समझता। मैं ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहती थी, पर मुझे मजबूर किया जा रहा है। मैं, ये घर तुम्हें बेचना हो बेचो, जो करना है करो, पर पहले मेरी व्यवस्थाएं करो। मैं और मेरी बच्ची हैं, पता नहीं कौन आ रहा है रहने वाला। आप लोग भी समझिए कि हम दोनों माँ बेटी अभी भी डर डर के रहते जब तक पूरा खाली घर है।
पता नहीं कौन आ रहा है, किसकी नीयत कैसी है। हम बच्चे को छोड़ के कभी निकल भी जाते हैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले से या कोर्ट के सिलसिले से, कुछ भी है, क्या पता कौन किसकी कैसी नीयत है, कौन सी फैमिली आ रही है रहने के लिए। हम कैसे विश्वास करें भाई? आप लोगों को रहना है, आप लोग रहो, हमको तो सहारा मिलेगा ना। अब हम निडर हो जाएंगे, बेडर हो जाएंगे कि नहीं हमारे साथ कोई चार आदमी देखेंगे भी तो बोलेंगे नहीं कोई है उनके साथ, उनके परिवार के लोग हैं। पर ऐसे पता नहीं किस राक्षस के भरोसे ये घर छोड़ रहे हो। हम लोग कैसे, हम लोगों को 4 दिन नहीं रहना, हम लोगों को ज़िंदगी काटनी है। मेरी बच्ची क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल मेरे साथ है, उसके बाद बच्ची चली जाएगी, फिर मैं तो अकेली रही ना। बहुत आगे तक का सोचती हूँ मैं, पर लोग सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मेरे ये आंसू मुझे ना और मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, डरूंगी नहीं, देखती हूँ क्या होता है, देखती हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर चलाऊं या अपना पढ़ाई या अपनी बच्ची की पढ़ाई। किसी को नाज तो आता नहीं है कि ये बच्ची या हमारी नातनी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखी हूँ कि हाँ एक कंपटीशन सा लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। मैं अपने इसी में बिजी हूँ, अपने काम में बिजी हूँ। मैं तीसरी जगह दिमाग तो दौड़ाती ही नहीं हूँ क्योंकि व्यर्थ है। अब मैं लैट्रिन बाथरूम बनवाने के लिए पैसा कहाँ से लेके आऊँ? इन सब चीज़ों में खर्च करूँ या ये नई गृहस्थी नया घर बनवाने में करूँ? बनाना था मैंने बना लिया। पैसा आप लोग खुद देखते हो यार कि पैसा ऐसे आसानी से नहीं आता है। मेरी यूट्यूब की भी पेमेंट है, बहुत इंतज़ार करना होता है 6-6 महीने। मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ, बट मैं ये छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। कई कमेंट आते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो इतने कम रुपयों में। वो मेरी पर्सनल चीज़ें मैं नहीं शेयर करती। बोलते हैं ना कि एक हुनर होता है, वो मेरी प्रॉब्लम है कि सब चीज़ करने के बाद भी मैं अभी ठीक हूँ। अब क्या खा रहा है, क्या बना रहा है, कैसे रह रहा है, किस चीज़ में कटौती कर रहा है, क्या नहीं है, वो चीज़ मुझे पता है। हर चीज़ शेयर करने वाली नहीं होती है। अब ये बताओ, अगर मैं लैट्रिन बाथरूम भी बनवाऊँगी करीब करीब 70,000 रुपये रख लो, इतना तो लग ही जाएगा। उससे भी कटौती करो तो 50-60 हज़ार रुपये रख ही लो। ये पैसा कहाँ से आएगा ये बताओ? मैं क्या गवर्नमेंट जॉब में हूँ या मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे कि मुझे पेंशन बांध के चले गए? ये बताओ। मेरे को हस्बैंड की तरफ से 1 रुपये नहीं, सिर्फ 1250 रुपये उनके पर्स में थे और 1250 में आज मैं हूँ यहाँ पर। हो सकता है वही पैसा लकी है मेरे लिए। मेरे पास नहीं है पैसा कि मैं इन सब चीज़ों में अब लगाऊं या कुछ भी है। मेरा घर चल रहा ना बहुत है, हम जी रहे हैं ना, तो ये भी दुश्वार है। लोगों से देखा नहीं जा रहा है कि हम जी क्यों रहे हैं, हम परेशान रहे, हताश रहे हमेशा की तरह। मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसी हिम्मत जो लोग ये बातें उठा रहे हैं, जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, उनमें है। थोड़ी देर के लिए जी कर देखो कि अगर विधवा होने का कैसा स्वाद रहता है। थोड़ी देर के लिए रह के देखो, बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। दिन तो कट जाता है, रात नहीं कटती है, क्योंकि आगे के जीवन को लेकर के बहुत टेंशन रहती है, वो मैं जानती हूँ। अभी बच्ची है, हंस लेती हूँ, गा लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। बच्ची जाने के बाद मेरा जीवन, ये बताओ, बहुत आगे तक की मैं सोच के रखती हूँ। और यही सब टेंशन, मेरा सर दर्द क्यों होता है? खुशी खुशी दिखती है, आज इसने डांस कर लिया है, हाँ इसने गाना गा लिया है, आज इसने बना बना के खा लिया, ये सब दिखता है। यार कैसी मेंटलिटी है यार लोगों की, कैसी है? क्या मेरे को जीने का अधिकार नहीं है? जिस समय हस्बैंड का दाह संस्कार हुआ था ना, उसी समय मुझे भी वहीं पर लेटा देते, हंसते हंसते चली जाती, रोते रोते चली जाती वहाँ पर, उफ तक नहीं करती। उस समय बहुत दुख में थी, दर्द में थी। मुझे मर जाना भी ठीक लगता, मुझे दर्द नहीं होता, पर ये दिन
मेरी बच्ची को भी वहीं पर लेटा देते, सब सवा, फिर मज़े से बेचते, मज़े से खाते पीते रहते। हम दोनों ही अड़चन है। फीलिंग की कोई कदर नहीं है यहाँ पर। एक लास्ट आप लोगों को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर थोड़े बहुत ये बोलते हैं ना सिम्टम्स ससुराल वालों को, किसी के भी ससुराल वालों की तरफ से दिखें तो प्लीज़ गांठ बांध लेना और हिम्मत रख लेना। ऐसे मेंटलिटी वाले सिर्फ पैसा पैसा दिखता है, कोई फीलिंग्स कदर नहीं रहती। तो मरो या जियो या तुम्हारी औलाद जैसे रहे, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम उनके पेट से जन्मी नहीं हो, तुम दूसरे की हो, ठीक है? खुद की औलाद पसंद नहीं है तो सतर्क रहना। हमारे जैसी किस्मत किसी को ना दे और हमारे जैसा परिवार भी किसी को ना दे।